चांदपुर गांव की एक बहुत पुरानी बात है। एक युवक अपनी शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि मैं विदेश जाकर व्यापार करना चाहता हूँ, तो पिता ने उसे मंजूरी दे दी। युवक ने अपने माँ बाप और अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और लगभग 15 वर्ष विदेश में धन कमाने में लगा दिया और बहुत सारा धन कमाया और बहुत बड़ा अमीर सेठ बन गया। उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और वह जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि नगर के चौराहे में एक व्यक्ति बोर्ड लेके खड़ा हुआ है और उस बोर्ड में लिखा हुआ है बेशकीमती ज्ञान सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया बेशकीमती ज्ञान सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला एक ज्ञान सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला एक ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा बहुत ही महंगा लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को एक ज्ञान सूत्र दिया, कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना, जिसे वह सेठ ने अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गया। उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी पत्नी को सरप्राइज दूं। सेठ सीधे अपनी पत्नी के कमरे में गया और वह वहां का नज़ारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि अपनी पत्नी के साथ कोई और युवक सोया है। वह उसे देखकर आग बबूला हो गया। उसने सोचने लगा मैं परदेश में उसकी इतना चिंता करता रहा और वह किसी और पुरुष के साथ यहाँ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से में अपनी तलवार निकालकर उन दोनों को मारने जा ही रहा था कि उसने 100 स्वर्ण मुद्रा के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका और उसके हाथ से तलवार गिर गया। तलवार गिरने की आवाज़ बर्तन गिरने की आवाज़ जैसा आया था। इतने में उसकी पत्नी की नींद खुल गई। आँख खोलते ही उसने अपने पति को देखा। वह बहुत खुश हुई और कहा आपके बिना जीवन सूना सूना सा था। आपकी याद में इतने साल कैसे निकल गए ये मैं ही जानती हूँ। इतना बोलते ही उसने अपने पास सोए युवक को उठाते हुए कहा बेटा तुम्हारे पिताजी आए हैं। युवक उठकर अपने पिता को प्रणाम किया। सेठ की पत्नी ने कहा ये आपका बेटा है, इसे बहुत ही लाड प्यार से पाली हूँ। इतना सुनते ही सेठ की आंखों से आंसू की धारा निकल गई और उसने अपने पत्नी और बेटे को गले लगा लिया और सोचने लगा आज यदि मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर अनर्थ कर बैठता। मेरे ही हाथों से मेरे निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, जो मेरे साथ होने वाला था।